हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? फाइनली मेरे एग्ज़ाम्स हो गए और मेरा रिज़ल्ट भी आ गया है अब तो। एनीवेज, सबसे पहले तो सॉरी, मैं वीकली वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। मैंने ट्राई किया था लेकिन मैं भूल जाती हूँ वीडियोस शूट करने का। तो सबसे पहले मैं ओह सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जूही है। एक्चुअली मेरा नाम जिज्ञासा है लेकिन आप तो मुझे प्यार से जूही कह सकते हैं। मैं इंडिया राजस्थान से हूँ और फ़िलहाल मैं यहाँ स्कॉलरशिप पर आई हूँ। 100% स्कॉलरशिप है और यहाँ पे मैं एज अ स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ इंटीग्रेटेड मास्टर्स और डॉक्टरल डिग्री कर रही हूँ बायोटेक्नोलॉजी न्यूरो साइंस में। तो ये वीडियो गेट रेडी विथ मी है और मुझे एक्चुअली स्टोरी टाइम भी कह सकते हैं। मुझे एक्चुअली अपनी एक स्टोरी शेयर करनी है। रिसेंटली एक इतना अजीबोगरीब सा इंसिडेंट हुआ है। मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हो तो आप लोगों को मालूम रहे कि कैसे निकलना है, मतलब उस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। तो जब हम और एक्चुअली मेरे को रेडी भी होना है जल्दी, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है तो मुझे क्विकली शेयर करना पड़ेगा स्टोरी। तो जब हम लोग यहाँ आते हैं ना, टूरिस्ट वीज़ा पे तो नहीं, लेकिन स्टूडेंट वीज़ा या कोई भी अदर वीज़ा है, जॉब सीकिंग वीज़ा होता, कुछ भी दूसरा वीज़ा मुझे नहीं पता, आइडिया तो नहीं है कौन कौन से वीज़ा होते हैं। टूरिस्ट वीज़ा के अलावा जो वीज़ा होते हैं, जब आप यहाँ 1 ईयर से ज़्यादा रहने का प्लान कर रहे हैं, तो जब आप लोग यहाँ आते हैं तो ARC और सिम कार्ड और बैंक अकाउंट ये बहुत कंपलसरी होता है। ARC यहाँ पे रेजिडेंस कार्ड हो गया आपका, और फ़ोन नंबर तो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है, और बैंक अकाउंट, क्योंकि आप जब यहाँ रहते हैं तो या तो आप स्कॉलरशिप पे आए हैं, अगर आप किसी भी मोड से आपको कहाँ से भी पैसा आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पे आके जब अर्न करेंगे तो वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा ना। जैसे कि मैं यहाँ पे स्कॉलरशिप पे हूँ तो मुझे गवर्नमेंट मंथली स्टाइपेंड देती है, मंथली सैलरी देती है, तो वो कोरियन बैंक अकाउंट में आती है। तो जब मैं आई थी तब मेरा ये सब प्रोसेस हुआ था, तो मेरा यहाँ कोरियन बैंक अकाउंट में मेरा अकाउंट है। सॉरी, मेरे वर्ड्स थोड़े से ना इधर उधर हो रहे हैं क्योंकि मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मुझे जल्दी जल्दी जाना है। तो हर मंथ सैलरी आती है, ठीक है। तो लास्ट मंथ में मुझे सैलरी आई थी और मैं यूजुअली मेरे जो बैंक का ATM है वो यूज़ करती हूँ। मेरे पास ना कैश था, मुझे वो कैश डिपॉज़िट करना था। तो मेरी बिल्डिंग में ही ATM है मेरे बैंक का, तो मैं वहाँ गई कैश लेके, और कैश 1-2 हज़ार रुपये नहीं था, वो बहुत ज़्यादा था। आप उससे iPhone 13 ले सकते हैं शायद से, उतना अप्रॉक्स कैश था वो। और जब मैं वहाँ पे गई और मैंने वो मशीन, मैंने पहले भी ऑपरेट किया है, इतना कभी हुआ नहीं, मुझे नहीं पता था कि वो मशीन ओल्ड है। तो यूजुअली ना वहाँ पे ऐसा है, एक ऊपर स्क्रीन है और एक नीचे स्क्रीन है, नीचे वाली स्क्रीन से आप पूरा उसको ऑपरेट करते हैं। तो मैंने लैंग्वेज चेंज किया, इंग्लिश किया। इंग्लिश में आप उससे यूज़ कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि वो हमारे डिपार्टमेंट में फॉरेनर्स भी हैं तो उन लोगों के लिए वो कन्वीनियंट है यूज़ करना। तो जब मैं वहाँ पे गई, मैंने उसको ऑपरेट करना स्टार्ट किया। मैंने सबसे पहले तो इंग्लिश पे क्लिक किया, फिर कार्ड इंसर्ट करने का ऑप्शन होता है, कार्ड इंसर्ट किया। फिर मुझे डिपॉजिट करना था तो मैंने डिपॉजिट वाले पे क्लिक किया। हाँ, जब लेट हो रहा होता है तभी ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं। उसके बाद मेरा कार्ड अंदर चला गया फिर डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद क्या होता है, वो कैश का जो विंडो होता है वो ओपन होता है। वो ओपन हुआ, मैंने अपना कैश रखा। मुझे पता था कि कौन कौन सी नोट, मतलब कि कौन कौन सी 10,000 या 50,000 में है मेरा अमाउंट। तो एक सेकेंड लगा दो फिर। तो वो जब विंडो ओपन हुआ, मैंने अपना कैश रखा, उसके बाद से वो विंडो क्लोज हो गया और मेरा कार्ड बाहर आ गया। यूजुअली प्रोसेस पूरा ख़त्म होने के बाद कार्ड बाहर आता है, वो कैश काउंट होते हैं, फिर वो सबमिट होते हैं, फिर हमें पिन वगैरह डालनी होती है, फिर यस नो करना होता है, कुछ 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 स्टेप्स होती है। 3 to 5 स्टेप्स के बाद ओवरऑल अमाउंट आता है, और उसमें ओके करने के बाद नो रिसिप्ट ऐसे सब पे क्लिक करके फिर कार्ड बाहर आता है और अमाउंट सबमिट होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कैश मैंने जब रखा अंदर,
वो विंडो क्लोज हुआ और मेरा कार्ड बाहर आ गया, और मशीन ऐसे ऊपर स्क्रीन होती है, नीचे स्क्रीन होती है, दोनों स्क्रीन पे आ रहा था नो सर्विस अवेलेबल। मैंने कहा भाई ये मैं आई क्यों सुबह यहाँ पे, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था, इससे अच्छा तो मैं अपना काम कर रही होती, लैब में रहती, मैं क्यों आई। मैं ये सोच रही, मैं इतना घबरा गई थी ना उस सिचुएशन में। अगर कम पैसे होते ना तो मैं इतना पैनिक नहीं होता, पैनिक तो होता मुझे, पर इतना नहीं होता क्योंकि अमाउंट ज़्यादा था। और मेन बात यह है कि मुझे लैंग्वेज नहीं आती ना, कोरियन लैंग्वेज नहीं आती, तो मैं अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकती। आती है, मैं पढ़ सकती हूँ, मैं अपना एड्रेस बता सकती हूँ, लेकिन परफेक्ट नहीं आता मुझे। तो मैं कैसे कम्युनिकेट करूँ, और मुझे नहीं पता कि अब मुझे करना क्या है। अभी इंडिया में होते तो हमें पता रहता कि अच्छा चलो ठीक है, ब्रांच में कॉल किया, कस्टमर केयर पे कॉल किया और प्रोसेस हो रहा है। तो मुझे तो लग रहा था कि अब ये पैसे तो गए, मतलब पता नहीं ना अभी वो आएंगे या नहीं आएंगे मेरे पास, मुझे प्रोसेस नहीं पता कि अभी कैसे ये ओपन होगा, मुझे किसकी हेल्प लेनी चाहिए। और फिर से सेमेस्टर बंद था, तो तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर सेमेस्टर खुला रहता है ना, तो मतलब सेमेस्टर चल रहा होता है, खुला क्या रहता है सेमेस्टर चल रहा होता है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं वहाँ पे बिल्डिंग में, तो हम उनसे हेल्प ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि सेमेस्टर नहीं था तो कोई नहीं था बिल्डिंग में। मतलब मुझे 10 मिनट हो गए थे वहाँ पे, 10 मिनट ही हुए थे, लेकिन मुझे लग रहा था 1 घंटा हो गया है। 10 मिनट से मैं देख रही हूँ वहाँ कोई नहीं आ रहा है, मैं करूँ क्या। फिर मैंने देखा वहाँ पे स्क्रीन, जो ऊपर वाली स्क्रीन थी वहाँ नो सर्विस अवेलेबल आ रहा था, नीचे वाली स्क्रीन पे एक नो सर्विस अवेलेबल और कुछ तो लिखा हुआ था कोरियन में। तो मैंने उसको ट्रांसलेट किया। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आप अपने मोबाइल में पपागो डाउनलोड कर लेना। पपागो यहाँ का ट्रांसलेट आप मतलब बिल्कुल भी रॉन्ग ट्रांसलेट नहीं करता है वो। गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो इतना कन्वीनियंट नहीं होगा क्योंकि वो कभी कभी रॉन्ग ट्रांसलेट करता है, लेकिन पपागो बिल्कुल करेक्ट ट्रांसलेट करता है। तो हाँ, तो मैंने उससे ट्रांसलेट किया, तो उस पर लिखा हुआ आ रहा था कि कस्टमर केयर, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ये कस्टमर केयर है। मैंने उस पर कॉल किया। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट 2 अभी मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा। और मैं प्रोडक्ट्स तो बताना ही भूल गई क्योंकि मैं स्टोरी बताने में इतना फोकस थी ना। कोई बात नहीं, अभी आप लोग ज़रूर देखना, पार्ट 2 बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं ये तो नहीं बताऊंगी कि सॉल्व हुआ या नहीं, मेरे को मिले या नहीं मिले पैसे, क्योंकि फिर वो तो सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा ना। पर पार्ट 2 देखना। तब तक के लिए एंजॉय योर वेकेशंस, बाय बाय बाय।